हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट की कर रही हूँ तैयारी। और मुझे बनाना है पोहा, लेकिन पोहा घर में नहीं है, मुझे अचानक से पता चलता है। तो चलिए कुछ ना कुछ मैं आगे बना ही लूँगी। मैंने सोचा क्यों ना, मैंने तड़का लगाया है तो क्यों ना मैं सूजी उपमा बना लूँ। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ दूध तैयार, क्योंकि उसको दूध पिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। टाइम कैसे चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आज मैं थोड़ी सी लेट उठी, जिसकी वजह से मेरा सारा काम ही लेट हो चुका है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वेजिटेबल जो है ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुके हैं, बस जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि सभी को भूख लगी और मुझे भी सच बताऊँ बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आप आधे एक घंटे भी अगर लेट होते हो तो आपके पूरे दिन का काम जो होता है वो लेट हो जाता है। उसके लिए लेकिन आपको बहुत जल्दी सोना होगा रात को, तब आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। मैं रात को लेट सोई थी, मेरी एडिटिंग कर रही थी मैं, और व्लॉग अपलोड कर रही थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट अब बन ही जाएगा, ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। और ये ब्रेकफास्ट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब मैं ये खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नूडल्स खा रही हूँ, और मेरे लिए चाइनीज़ डिश मुझे मेरा फेवरेट रहा है ऑल टाइम। तो बस ये बन गया है, बहुत ही यम्मी बना हुआ है। तो यहाँ ऋषभ सोने का वेट कर रहा है कि मम्मा कब सुलाएगी। आजकल इसको मैंने बॉटल वाला दूध भी स्टार्ट किया है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा बॉटल के दूध का भी आदत होना चाहिए, चाहे आप ग्लास से पिलाओ या बॉटल से। भी बहुत छोटा है तो इसे मैं बॉटल से पिला रही हूँ। जब वो सो गया तो मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट इंजॉय। फिर ये उड़ गया वापस, तो मैं इसे थोड़ा सा नाश्ता करा रही हूँ। और बाद में तो फिर वो लंच कर लेता है। अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ उसको बीच बीच में मैं 2 घंटे में देती रहती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गाय माता को रोटी खिलाने के लिए। यहाँ मैं तो नहीं गई, लेकिन जीविका और मेरे हस्बैंड गए हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद, गाय माता को रोटी खिलाने के बाद, जीविका गार्डन भी जाएगी और वहाँ भी इंजॉय करेगी। तो ये भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। देखा जब मैंने कि अरे वाह, तुम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, मैं तो गई ही नहीं थी। चीनी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा जार में भरकर रख लेती हूँ। और इसके बाद फिर चीनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, लाना है लेकिन फिर इकट्ठे ही सामान लाऊंगी। जब तक मैं चीनी भर रही थी डब्बे में, तब तक बेल बज गया, नारियल पानी वाला आ गया। और ये जो नारियल पानी वाला है बहुत ही मीठा नारियल पानी देता है, और ऑलमोस्ट डेली ही हमारे घर में आता ही है। आज मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने आज अपने लिए चाय बना कर रखा है, तो मैं तो चाय पीऊँगी। बहुत सिर दर्द हो रहा है तो मैं आज चाय पी लूँगी। और ये नारियल पानी मेरे हस्बैंड पियेंगे आज। और जब मैंने मेरे हस्बैंड को नारियल पानी दिया तो उन्होंने पीने के बाद बताया कि नारियल पानी वाकई बहुत ज़्यादा मीठा है आज का। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने तो मेरे लिए चाय बना लिया। और यहाँ जीविका कर रही है पढ़ाई, और मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं भी सामने बैठकर बस चाय पी रही हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ, या फिर और किसी के ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता है मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि फिर आप सिर्फ घर के काम या अपने काम में ही रह जाओगे तो आपको बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगी। तो जैसे ही मौका मिलता है आप वैसे ही कुछ ना कुछ, जैसे न्यूज़ है, आप बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में करना चाहिए। और आज मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही गंदगी होती है इसमें, तो बहुत अच्छे से आपको धोना पड़ता है। पहले मैं सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लूँ, और मुझे इसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। इसमें मैंने सूखी मिर्च डाल दिया, उसके तड़के में मैंने फिर ये डाल दिया और इसमें सिर्फ हल्दी और मैं डालूँगी नमक, दैट्स इट। और ये थोड़ा सा बहुत ही क्रंची सा बन जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएं। मैं प्याज वगैरह इसमें नहीं डालती, सिंपल तरीके से जो चीज़ अच्छी बन जाती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा मैंने इसे भी फ्राई कर लिया था। जब मैं देखती हूँ कि मेरे मेन्यू में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है तो कभी पापड़, कभी ऐसी चीज़ों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो लंच जो होता है बहुत ही स्पेशल बन जाता है। शाम का टाइम है, सभी को भूख लगी थी तो आज बस ब्रेड बटर से ही काम चला लेंगे और कुछ समझ में नहीं आया तो बस ब्रेड बटर, कभी कभी ब्रेड बटर भी बहुत अच्छा लगता है। और डिनर भी आज सिंपल ही रहेगा। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, जो कि हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो बस मैं यही बना रही हूँ। कभी इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर डिटेल्स में भी आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही बना लिया और बहुत ही टेस्टी बना है, ट्रस्ट मी। मैंने जब खाया तो लगा ही नहीं कि ये दलिया है। जिसे दलिया नहीं भी पसंद होगा वो भी खाने लगेगा। तो डिनर के बाद बस मैं जो रोज़ ही करती हूँ किचन की सफाई, वही मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। और उसके बाद मैं काम करते करते इतनी ज़्यादा थक गई, इतना प्यास लग गया कि बस मुझे लगा कि मैं बहुत सारा पानी पी लूँ। तो एक गिलास पानी से ही फ़िलहाल काम चला रही हूँ इकट्ठे। बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं पीना चाहिए। और अभी के लिए फ़िलहाल किचन का काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं बस लाइट बंद करके यहाँ से निकल जाऊँगी। 12:40 हो रहे हैं। आपको टाइम दिखाऊँ तो देख ही लो आप टाइम, झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिख रहा है 12:40 हो रहा है अभी टाइम। और अभी भी मेरे बहुत सारे काम ख़त्म नहीं हुए होंगे। ये मेरा डेली का हो चुका है कि मैं रात के 2 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो ये बताइए कि मुझे कितने घंटे की नींद मिलती होगी। नहीं मिलती है, बिल्कुल नींद नहीं मिलती। और दोपहर में भी मैं नहीं सोती हूँ, मतलब कभी सो गई कभी नहीं सोई। बिकॉज़ मैं ऐसे कैसे सो जाऊँगी खुद से। ऋषभ जाग रहा होता है, मेरे ये शूट का काम रहता है, शूट करती रहती हूँ। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को 24 घंटे लग जा रहे हैं ब्लॉग बनाने में। और इतनी मेहनत से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, इतनी मेहनत से, मतलब जो रेगुलरिटी नहीं थी, जो मेरी गलती थी उसको मैंने सुधारा। और ये नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम चालू हो गई, आप लोग को नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मुझे लगता है कि मतलब किस्मत ही अजीब है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ग्रो करना चाहती हूँ। टेलिंग यू फ्रैंकली, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है लाइफ में। बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ पाना है, बट पता नहीं कहाँ से रुकावट आ रही है, ऊपर वाले ही जाने। तो नाम भी ले लेती हूँ आज, और इसी बहाने क्या होगा, नाम भी ले लूँगी और उनके कमेंट का जवाब भी हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ मनीषा लिविंग लाइफ की बात। आप रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखती हैं और अप्रिशिएट करती हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जो आपको नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर को हो रही है, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि जब टाइम पे कोई देख ही नहीं पाएगा तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि वीडियोस ऐसा है कि जब अपलोड किया और तभी टाइम पे देखो तो फिर वायरल होने के चांस होते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, अभी बहुत परेशान हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि 2:02 पर दोपहर में मैं तो अपलोड करती ही हूँ। 2:02 पर 2:02 PM एवरीडे मैं अपलोड करती हूँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जैसे भी आप खोल के देख लिया करो। एंड सेकंड थिंग कि अगर मेरा लेट आने वाला होता है, नहीं आने वाला ब्लॉग, तो मैं आपको कम्युनिटी पे अपडेट ज़रूर करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने मेरा कोई कम्युनिटी पे वो नहीं आया ना कि आज ब्लॉग ऐसे वैसे, तो समझो कि वो 2:02 पर आएगा ही आएगा। तो यही कहना चाहूँगी। एंड आई होप कि आज का ब्लॉग भी आप लोग को पसंद ही आया होगा।
क्योंकि रूटीन व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ को जो हम रेसिपी भी बनाते हैं ना, उसको 50 बार तो पहले शूट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, इधर एंगल चेंज करो, उधर एंगल चेंज करो, कैमरा उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, बहुत टाइम जाता है। बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग के साथ की ज़रूरत है। प्लीज़, बहुत लेट हो गई हूँ अपनी लाइफ में, करियर बनाने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अब और लेट नहीं, ट्रस्ट में, बोलते बोलते मुझे रोने जैसा फील हो रहा है। आई एम बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो और मुझे आगे बढ़ने में। तो आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और आप नए हैं अगर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए क्रिएट करूँ। राइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय।